26 बैंक और 25 मस्जिदें फूंक दी गई। प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। ट्रंप ने फिर ईरान को सख्त चेतावनी दी है। खामनेई ने भी तगड़े पलटवार की धमकी दी है। अगर तेहरान में एक भी बम गिरा, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर एक भी मिसाइल गिरी तो इजराइल को मिटा देंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अड्डे तबाह कर देंगे। लैटिन अमेरिका को युद्ध की आग में झुलसा देंगे। खामनेई कैसे अमेरिका को डरा रही हैं, खामनेई की ताकत का रहस्य क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान में कत्लेआम, खामनेई से अब ट्रंप लेंगे इंतकाम। तबाही के हथियार लोड, खामनेई पर प्रहार होगा ताबड़तोड़। खामनेई का यलगार, मिडिल ईस्ट में ट्रंप के बेस जला देंगे। ईरान में 10 लाख से ज्यादा लोग खामनेई के खिलाफ सड़कों पर हैं। इस्लामिक रिजीम की पहचान वाली 25 मस्जिदें फूंक दी गईं। छब्बीस बैंक और 10 बड़ी सरकारी इमारतें आग के हवाले कर दी गई हैं। खामनेई ने आंदोलन को कुचलने के लिए IRGC को खुली छूट दे दी है। ईरानी शहरों में बिजली काटकर, अंधेरा कर, इंटरनेट बंद कर कत्लेआम हो रहा है। They're shooting us! They're shooting us! This government shooting people! This government shooting people! They're fucking shooting us! They're shooting us! Please help! आरोप है कि खामनेई की इस्लामिक रिजीम ने शनिवार की रात अंधाधुंध फायरिंग करवाई। गोलीबारी में 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए। प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद एक लड़की सना इब्राहिमी ने दावा किया, ईरान के फोरेंसिक्स मेडिसिन विभाग में बहुत बड़ी संख्या में डेड बॉडी से भरे बैग लाए गए हैं। खामनेई का इस्लामिक रिजीम प्रदर्शन को जितना कुचलने की कोशिश कर रहा है, ईरान में पब्लिक उतनी ही बड़ी संख्या में घरों के बाहर आकर प्रदर्शन कर रही है। ये ईरान के खुजेस्तान प्रांत का अहवाज सिटी है। यहाँ हजारों लोग खामनेई के खिलाफ सड़कों पर बिगुल बजा रहे हैं। IRGC और बाजिस फोर्स ने डर के मारे मैदान छोड़ दिया है। भीड़ 47 साल के इस्लामिक शासन की कब्र खोदने में लगी है। खामनेई के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात मशहद में आंदोलन का सबसे ज्यादा उग्र होना है। यहां हजारों लोग खामनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मशहद खामनेई का गढ़ है। यह ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक शहर है। खामनेई ने यहां से आगे बढ़कर 47 साल पहले ईरान में इस्लामिक सत्ता कायम की थी। अब उसी शहर के लोग
खमेनी के शासन से इस कदर त्रस्त आ चुके हैं कि शहर को आग लगा रहे हैं। 1939 को इसी मशहद में खमेनी का जन्म हुआ। यही धार्मिक शिक्षा ली। मशहद में ही इमाम रजा की मजार है। मशहद की आबादी करीब 40 लाख है। ये पवित्र शहर तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित है। मशहद की तस्वीरों ने खमेनी को अंदर से हिला दिया है। शुक्रवार को जैसे ही ट्रंप ने ट्वीट किया कि मशहद पर आंदोलनकारियों का कब्जा हो चुका है, शनिवार की रात खमेनी की IRGC फोर्स ने गोलियां चलाकर लाशें बिछा दी। They're shooting us! They're shooting us! This government shooting people! This government shooting people! They're fucking shooting us! They're shooting us! Please help! ईरान में 180 शहरों में खमेनी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ईरान के 31 प्रांत में 512 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां लाखों प्रदर्शनकारी जमा हैं। सबसे ज्यादा हंगामा और बवाल राजधानी तेहरान, कराज, करमनशाह, शिराज और तबरीज में हो रहा है। चारों तरफ आग के शोले उठ रहे हैं। तोड़फोड़ हो रही है। ट्रक, बस, एम्बुलेंस, सरकार से जुड़ी चीजों को लोग आग लगा रहे हैं। खमेनी के सबसे करीबी IRGC कमांडर हुसैन जियक्ता ने बाजिस फोर्स को कत्लेआम का आदेश दे दिया है। उसी के आदेश के बाद अलग अलग शहरों में शनिवार की रात इस्लामिक रिजीम की मिलिशिया फोर्स बाजिस और IRGC ने खुल्लम खुल्ला निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 47 साल पहले जब ईरान में इस्लामिक शासन आया था, तब भी इसी तरह कत्लेआम हुआ था। 47 साल बाद खमेनी फिर सत्ता बचाए रखने के लिए कत्लो-गारत का सहारा ले रहे हैं। राजधानी तेहरान से भी भयानक तस्वीरें आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों पर खमेनी की फोर्स गोलियां चला रही है। अब सवाल उठता है कि खमेनी आंदोलन को कुचल देंगे। ईरान में खमेनी की सरकार के खिलाफ 5 बड़े आंदोलन हो चुके हैं। खमेनी ने हर एक आंदोलन को गन के दम पर दबा दिया। खमेनी के खिलाफ पहला बड़ा आंदोलन 1999 में ईरानी छात्रों ने किया था, जब सरकार ने एक सुधारवादी अखबार को बंद कर दिया था। दूसरा बड़ा आंदोलन 2009 में हुआ था, जिसे ग्रीन मूवमेंट कहा गया था। यह चुनाव में धांधली के खिलाफ था। खमेनी के खिलाफ तीसरा बड़ा आंदोलन 2017 में हुआ, जो मशहद से शुरू होकर पूरे देश में फैल गया था। यह आंदोलन करप्शन के खिलाफ था। खमेनी के खिलाफ चौथा बड़ा आंदोलन 2019 में हुआ, जिसे ब्लडी अबान यानी खूनी नवंबर कहा गया। तेल के दामों में 200% की बढ़ोतरी के खिलाफ ईरानी जनता सड़क पर उतर आई थी। पांचवा बड़ा आंदोलन महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद भड़का था, जो हिजाब के सख्त नियमों पर था। 15 दिनों से ईरान फिर आर्थिक बदहाली के खिलाफ धधक रहा है। अब सवाल उठता है, क्या खमेनी गोली के दम पर 6वीं बार आंदोलन को कुचल देंगे? खमेनी जितनी गोलियां चलवा रहे हैं, जनता उतना ही आगजनी कर रही है। शनिवार को जब मशीन गन और AK-47 जैसे घातक हथियारों से आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गईं, तो लोगों ने लोहे और स्टील की बाड़ में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की।
ईरान की अंतिम महारानी फराह पहलवी ने कहा कि अंधेरी रात का अंत करीब है। ईरानी लोगों की जिंदगी में उजाला आने वाला है।